Hello students, I welcome you in my classroom, digital classroom, and this class is for BJMC 5, 5th semester. And today's subject is mass media writing skills. और आज का टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ मीडिया राइटिंग. But before we move forward, we should have a look on media. What is mass media? As you know, as you learned earlier, that mass media is communication, whether written, broadcast, or spoken, that reaches a large number of audience. This includes television, radio, print, magazines, newspapers, etc., movies, the internet, etc. Now we should have a look on basic of media writing or characteristics of basic writing, media writing. All journalistic writing should share 4 characteristics. One is accuracy, clarity, precision एंड इफ़िशियंसी. हर तरह की राइटिंग में, नॉट ओनली मीडिया राइटिंग, कुछ भी लिख रहे हो आप तो ये 4 जो सूत्र है ये आपको हमेशा ध्यान में रखने होंगे. एक्यूरेसी होनी चाहिए, प्रिसाइजन होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए और इफ़िशियंसी होनी चाहिए. चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. अब इसमें से आप सोच रहे होंगे ये प्रिसाइजन क्या है. Basically, this means is the ability to use the language correctly, following commonly accepted words, rules of grammar, punctuation, spelling, and using words for precisely what they mean. और इसके लिए ज़रूरी है आपको अपनी वोकाबुलरी को बहुत मजबूत करना होगा. जितने शब्द होंगे आपके पास उतना ही आपके लिए, किसी भी राइटर के लिए बहुत अच्छा होगा. अब देखते हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव राइटिंग क्या है. गुड राइटिंग इज द रिजल्ट ऑफ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क, लेकिन द एबिलिटी टू राइट वेल इज नॉट ए गिफ्ट दैट सम पीपल आर बॉर्न विद and not a privilege extended to only a few. ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन लोगों को मिला है जिनके बारे में कहा जाता है कि ये गॉड गिफ्टेड. अगर आप भी मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और पूरे डेडिकेशन के साथ अगर काम करते हैं तो यू विल बी अ गुड राइटर. इफ़ यू आर विलिंग टू वर्क यू कैन इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल. And elements of writing are, first, good writing has a clarity defined purpose. जैसा कि मैंने पहले कहा था, clarity होना बहुत ज़रूरी है, focus होना बहुत ज़रूरी है. What you are trying to say, it makes a definite point. It supports the point with specific information. The information is clearly connected and arranged. The words are appropriate and the sentences are concise, emphatic and correct. यानी किसी भी राइटिंग में फ्लो बहुत ज़रूरी है. और फ्लो कैसे आता है? फ्लो आता है लिंकेज से. if you link word to word, if you link sentence to sentence, if you link para to para,
तो इससे आपकी जो राइटिंग है उसमें एक फ्लो पैदा होगा और पढ़ने वाला शुरू से पढ़ना शुरू करेगा और वो लास्ट की लाइन तक आपको पढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको मज़ा आ रहा है, वो उससे जुड़ गया है। गुड राइटिंग हैज़ ए क्लियरली डिफाइंड पर्पस, इट मेक्स ए डेफिनेट पॉइंट, it supports that point with specific information. The information is clearly connected and arranged. The words are appropriate and the sentences are concise and correct. आपने देखा ये जो एलिमेंट्स बताए गए हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इंफॉर्मेशन हो तो स्पेसिफिक हो, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की लैंग्वेज क्या हो तो वो एक्यूरेट हो। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप राइटिंग के बेसिक्स को फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छे राइटर बन सकते हैं। बहरहाल, नाउ कम टू द मेन पॉइंट एंड दैट इज टाइप्स ऑफ मीडिया राइटिंग। मॉडर्न मीडिया कम्स इन मेनी डिफरेंट formats including print media, television, radio, video games, music, cell phone, various kinds of software, applications, internet and social media. Each type of media involves both content and also a device or object through which that content इज डिलीवर्ड। इसमें से हर मीडियम की अपनी अपनी खासियत है और यही खासियत वो लोगों के बीच में अलग पहचान की तरह बनती है। टेलीविज़न है तो उसका एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है, रेडियो है तो उसका कुछ अलग पहचान है, डिजिटल मीडिया जहाँ पे बहुत सारे मीडिया का कन्वर्जेंस होता है उसका एक अलग ऑरा है, एक अलग पहचान है, उसकी आइडेंटिटी है। सबसे पहले लेते हैं प्रिंट, जो कि बेसिक है, बेसिक मीडियम है, ट्रेडिशनल मीडियम है, लेकिन मॉडर्न एरा में भी ये पूरी तरह से एग्जिस्ट कर रहा है। बहुत सारे नए मीडियम्स आए, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम आए, डिजिटल मीडियम आए, लेकिन प्रिंट हमारे बीच में था, है और आगे भी रहेगा। यही इसकी खूबसूरती है। न्यूज़पेपर, प्रिंट में क्या आया? न्यूज़पेपर डेली होते हैं, वीकली भी हो सकते हैं, फोर्थनाइटली भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर न्यूज़पेपर डेली ही होते हैं। इसके बाद मैगज़ीन्स, प्रिंट मीडिया में एक और है मैगज़ीन भी एक पीरियोडिकल होता है, पीरियड बेस्ड पब्लिकेशन होता है। ये डेली तो नहीं होगी लेकिन वीकली ज़रूर हो सकती है, फोर्थनाइटली हो सकती है, 6 मंथली हो सकती है, ट्राई मंथली हो सकती है, यहाँ तक कि एनुअली भी हो सकती है। मैगज़ीन का एक अलग आइडेंटिटी है। मैगज़ीन मतलब जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आकर मिलती हों, बहुत सारा कंटेंट आकर मिल जाता हो। ब्रोशर्स, जर्नल्स। अब प्रिंट में अगर हम राइटिंग की बात करें तो क्या क्या चीज़ें आती हैं प्रिंट में? न्यूज़ स्टोरी, आर्टिकल्स, फीचर्स, इंटरव्यूज़, कॉलम्स वगैरह, ये होते हैं मेन कंटेंट प्रिंट मीडिया के। इसी तरीके से अगर हम टेलीविज़न की बात करें तो चूँकि हम लोग जर्नलिज़म के स्टूडेंट हैं, जर्नलिज़म के बारे में जान रहे हैं, तो हमें टेलीविज़न के जिस पहलू पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो है नॉन फिक्शन एरिया। टेलीविज़न 2 तरीके से काम करता है, एक तो नॉन फिक्शन और एक फिक्शन। फिक्शन मतलब एपिसोड्स,
सीरियल्स, रियलिटी शोज़, शॉर्ट फिल्म्स। और नॉन फिक्शन में क्या हो गया? डॉक्यूमेंट्री, करंट अफेयर प्रोग्राम्स, न्यूज़, इंटरव्यूज़। इसी तरीके से अगर रेडियो की बात करें तो रेडियो में न्यूज़ अब ना के बराबर बची है। आकाशवाणी जो कि प्रसार भारती बोर्ड के तहत काम करता है, वो न्यूज़ बुलेटिन्स ज़रूर ब्रॉडकास्ट करता है, लेकिन बाकी जो एफएम चैनल हैं, प्राइवेट एफएम चैनल्स, एंटरटेनमेंट चैनल, इंफोटेनमेंट चैनल जिनको बोलते हैं, वहाँ पे भी न्यूज़ नहीं है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इसके पीछे फैक्ट है कि कुछ दिन पहले सरकार ने कहा था कि जो एफएम के प्राइवेट चैनल्स हैं वो भी न्यूज़ उनमें भी चलेगी, लेकिन वो सिर्फ हेडलाइन की तरह चलेगी। यानी एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम के बीच में, एक शो से दूसरे शो के बीच में जो उस शो का आरजे होगा वो उस न्यूज़ को पढ़ेगा। अब आप सोचिए हुआ क्या, एक तो आरजे और फिर पढ़ने लगा न्यूज़, तो कैसी पढ़ रहा होगा? अलग अलग वैरायटी लोगों को सुनने को मिलती थी, बहुत ज़्यादा फंबल होते थे। किसी की स्पीड जो है वो 5 वर्ड प्रति सेकंड होती थी, तो किसी की 25 वर्ड प्रति सेकंड होती थी। तो एक तरह से रेडियो की खिल्ली उड़ने लगी, तो इस वजह से सरकार ने इसको भी बंद किया। बहरहाल, तो रेडियो में न्यूज़ कम है, रेडियो में इंटरव्यूज़ हैं, रेडियो के पास फीचर्स हैं, रेडियो फीचर्स जिनको बोलते हैं, रेडियो डॉक्यूमेंट्री भी है, आरजेइंग भी है। अब आप कहेंगे आरजेइंग का न्यूज़ से क्या लेना देना? देश में बहुत सारे जो इवेंट होते हैं, जैसे अभी कोरोना का सबसे ज़्यादा प्रकोप है, तो ये आरजे जो होते हैं ये न्यूज़ तो नहीं पढ़ते, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन, जो बातचीत वो अपने लिसनर से करते हैं, उनमें न्यूज़ भी थोड़ी थोड़ी डालते हैं इन्फॉर्मेशन की शक्ल में। इन्फॉर्मेशन क्या हुई और न्यूज़ क्या हुई? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक चार्ट लगा हुआ मिलता है, डिजिटल चार्ट, या रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो आपको एक स्क्रीन मिलती है और उसमें गाड़ियों, या फिर एयरपोर्ट में जाएं तो वहाँ पे फ़्लाइट्स के आने जाने का टाइम दिया होता है कि ये फ़्लाइट इस टर्मिनल पे आ रही है, या ये फ़्लाइट उस टर्मिनल से डिपार्चर करेगी। इसी तरह से ट्रेन को लेकर है। अब अगर ये सब स्मूथली चलता रहता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसी स्क्रीन पे ये लिखा हुआ आ गया इंफॉर्मेशन की शक्ल में कि ये फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, या फलानी फ़्लाइट का एक्सीडेंट हो गया है, क्रैश हो गई है, या ये जो ट्रेन आ रही थी ये कैंसिल कर दी गई है, रद्द कर दी गई है, या ये ट्रेन अब जो 1 घंटे बाद आनी थी ये अब कल आएगी, तो ये सब क्या हो गया? न्यूज़ हो गया, क्योंकि इसमें खबर है, इसमें अनयूजुअलनेस है, इसमें रिसेंटनेस तो है ही, इसमें ताज़ापन तो है ही, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जो कि हटकर है थोड़ा। तो इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ के बीच में ये एक छोटी सी लकीर है। बहरहाल, अब आते हैं डिजिटल यानी ऑनलाइन मीडियम की तरफ। यहाँ पे राइटिंग आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया मतलब फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर एसेट्रा। इसके अलावा बहुत सारे वेब पेजेस हैं, ब्लॉग्स हैं जहाँ पे लोग अपने पर्सनल व्यू शेयर करते हैं, न्यूज़ पोर्टल्स हैं जहाँ पे न्यूज़ होती है, और बहुत सारे लोगों के आर्टिकल, फीचर, इंटरव्यू, कॉलम्स वगैरह होते हैं। तो इस तरह से ये चारों मीडियम जो है ये न्यूज़ को, राइटिंग को कैरी कर रहे हैं। इसी तरह से मीडिया राइटिंग की जब हम बात करेंगे तो राइटिंग फॉर एडवर्टाइजिंग, राइटिंग फॉर पब्लिक रिलेशन, ये चीज़ें भी इसमें आ जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।